Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh topic called linear inequality. Linear inequality is a topic related to reality. वास्तविक जीवन में जो चीज यूज होती है उसके ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। मैथ्स में ना अब तक आप लोगों ने एक साइन यूज करा है सबसे ज्यादा, ये वाला इज इक्वल्स टू का। बट लाइफ में ना कभी भी इज इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं होता। इज इक्वल्स टू का भी होता है, लाइफ में ये भी यूज 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 होता है। तो लाइफ में यूज होने वाले जो साइंस हैं वो कौन से चैप्टर में यूज होते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी में। दिस इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू। सपोज आपके पापा जी को घर चलाने के लिए 28,200 रुपए महीना चाहिए। घर चलेगा तब जब 28,200 रुपए आपके पापा के पास हर महीने होंगे। तो वो भगवान से कहेंगे, भगवान मुझे इस लायक बना दे कि मेरी इनकम 28,200 रुपए हो जाए। या फिर वो क्या कहेंगे, भगवान मेरी इनकम 28,200 रुपए से एटलीस्ट ज्यादा हो जाए। भगवान मेरी इनकम 28,200 रुपए से कम हो जाए। तो बताओ इसमें से कौन सा सबसे बेकार वाला साइन है? सबसे बेकार ऑप्शन कौन सी है? सबसे बेकार जो ऑप्शन है वो ये है, इसको तो हटा ही देते हैं। भगवान मेरे को घर चलाने के लिए 28,200 रुपए एटलीस्ट चाहिए। तो ये ऑप्शन बेटर ऑप्शन है या ये ऑप्शन बेटर ऑप्शन है? तो बच्चा बोलेगा सर दिस ऑप्शन इज दी बेस्ट ऑप्शन। भगवान ने कहा जा तुझे 50,000 रुपए दिए। मीन्स आपके पापा जी को 28,200 रुपए कमाने थे और भगवान जी 50,000 रुपए दे रहे हैं हर महीने के। तो आपके पापा जी कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा है। प्लीज बात को समझना, 28,200 चाहिए तो उससे ज्यादा जो है वो आपके पापा का हैप्पी रीजन है। अनफॉर्चुनेटली अगर उससे कम हुआ तो वो आपके पापा का सैड रीजन है। प्लीज इस बात को समझना, 28,100 रुपए भी होंगे तो वो भी एक सैड रीजन होगा कि जितने चाहिए उससे कम मिल रहे हैं। बात को समझो। तुम जाते हो बाजार में शॉपिंग करने शादी की या किसी भी चीज की और तुम्हारे पास जेब में 10,000 रुपए हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब वैल्यूज लगाकर आपके पास 10,000 रुपए हैं। लॉजिकल बात समझना, तो क्या आप शॉपिंग 10,000 रुपए की करके आओगे? क्या आप शॉपिंग लेस देन इक्वल टू 10,000 की करके आओगे? या आप शॉपिंग 10,000 से ज्यादा की करके आओगे? लॉजिकल बात बताना, आप कितने की शॉपिंग कर आओगे? तो मेरी क्लास बोलेगी क्योंकि जेब में 10,000 है, आमतौर पे हमारी जेब में जितने पैसे होते हैं हम उतनी या उससे कम की शॉपिंग करके आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम बोल देते हैं यार आज तो सारे पैसे खर्च हो गए, यार आज तो सारे पैसे खर्च हो गए, कभी कभार बोलते हैं। आमतौर पर जितने पैसे हम लेके जाते हैं उतना या उससे कम की शॉपिंग करके आते हैं। उससे ज्यादा की शॉपिंग प्रैक्टिकली करना आसान नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। एक क्लास रूम में 40 चेयर्स हैं, एक चेयर पे एक इंसान बैठ सकता है। तो अब हाउ डू यू सी दिस? 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, लेट्स से 40 स्टूडेंट्स की चेयर है। अब तुम इसको कैसे देखते हो? ध्यान से देखना। अगर मेरे को इसको देखना है तो मैं इसको कैसे देखूंगा? लेट नंबर ऑफ बॉयज x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं तो ये इक्वेशन बेस्ट है, ये इक्वेशन बेस्ट है, ये इक्वेशन बेस्ट है, ये इक्वेशन बेस्ट है या ये इक्वेशन बेस्ट है? ध्यान से देखना, प्लीज लॉजिकल बात समझना। कुछ इक्वेशंस गलत नहीं है बट मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो बिल्कुल परफेक्टली बैठ रही है? अगर क्लास में 40 बच्चे आ सकते हैं तो 40 या 40 से कम 40 भी आ सकते हैं
और 40 से कम भी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से और आप दोनों के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं, द बेस्ट आंसर इज x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40। अगर मैं समझा पा रहा हूं, 40 या 40 से कम, 40 या 40 से कम। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर विराट कोहली ने एक इनिंग में बनाए 72 रन्स, सेकेंड इनिंग में बनाए 58 रन्स। अब वो थर्ड इनिंग्स में कितने रन बनाए कि उनकी एवरेज एट लीस्ट 75 हो जाए, उनकी एवरेज कम से कम 75 हो जाए। मतलब समझना, 75, कम से कम 75 मतलब 75 या 75 से ज्यादा। यार ऐसे रन बनाओ कि 75 रन से ज्यादा की एवरेज हो जाए। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एवरेज एग्जैक्टली 75 हो जाए, एवरेज ग्रेटर देन 75 हो जाए, एवरेज लेस देन 75 हो जाए, एवरेज लेस देन इक्वल टू 75 हो जाए, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो जाए। चलो एक काम करते हैं, समझना मेरी बात को। कई बार होता है, हमसे गलती होती है, समझने में गलती होती है। आपकी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट लीस्ट। एक और वर्ड आएगा, एट मोस्ट। प्लीज बात समझना, सब बताऊंगा मैं आपको। एट लीस्ट उनकी एवरेज 75 हो जाए, मतलब एवरेज 75 या 75 से ज्यादा हो जाए। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब माना वो थर्ड इनिंग में कितना स्कोर करें, एक्स रन्स। कितने रन स्कोर करें, एक्स रन। मतलब पहली इनिंग में 72, दूसरी इनिंग में 58, तीसरी इनिंग में हमने माना वो कितना स्कोर करें, एक्स रन, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है। तो डिवाइडेड बाय 3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एवरेज एट लीस्ट 75 का मतलब हुआ 75 या 75 से ज्यादा, 75 या 75 से ज्यादा। इज दैट क्लियर कि नहीं? सपोज बच्चा कह रहा है 75 की एवरेज ही तो चाहिए थी, इक्वल टू क्यों नहीं करा? 72 प्लस 58 प्लस एक्स अपॉन 3 को सीधा 75 लिख दो। तो मैंने कहा रुक भीम, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा 225, ये 2 और 8 10, 1 कैरी 130 प्लस एक्स, मतलब x इज इक्वल्स टू 225 माइनस 130, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 3 गया 9। मतलब 95 रन बना के विराट कोहली आउट हो जाएगा क्या? कि मेरी 75 की एवरेज बन गई और मैं आउट हो रहा हूं? नहीं, 75 या 75 से ज्यादा। आपको आपके फ्रेंड की मम्मी बुलाती हैं, क्या हो बेटा कभी हमारे यहाँ लंच पर आओ। तो और वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आपने हंसते हंसते बोला, आंटी आई विल कम एंड हैव एट लीस्ट 3 परांठा। आप परांठे बहुत अच्छे बनाते हो, तो आई विल हैव एट लीस्ट 3 पराठा। एट लीस्ट 3 पराठे का मतलब क्या है? एट लीस्ट 3 पराठे का मतलब है कि सर या आंटी, जो परांठा मैं खाऊंगा वो 3 या 3 से ज्यादा, एट लीस्ट 3। एट लीस्ट 3 का मतलब हुआ 3 या 3 से ज्यादा। सपोज आजकल आपकी डाइटिंग चल रही है, तो आप आंटी को कहोगे, आंटी मैं एट मोस्ट 2 पराठे खा पाऊंगा, खाऊंगा फिर भी, क्योंकि आप पराठा बनाते इतना ज्यादा अच्छा हो। एट मोस्ट 2 पराठे का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा 2। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब जो पराठा मैं खाऊंगा इट विल बी लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम। अब रियल लाइफ में इसका आंसर होगा 2, 1 या 0। परांठों का आंसर माइनस में नहीं आ सकता, तो सेट की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 2, 1 या 0। कई लोग ओवर एक्टिंग करते हैं, वो कहेंगे आंटी मैं तो एटमोस्ट 1 ही पराठा खाऊंगा, एटमोस्ट 1 पराठा। अब एटमोस्ट 1 पराठे का मतलब है कि जो पराठा मैं खाऊंगा इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। मतलब आंटी एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आंटी 1 खाऊंगा, मतलब 1 या 0। तो भाई तू एक काम कर, तू घर ही बैठ, तू पराठा मत खा, तू कॉर्नफ्लेक्स खा के अपनी जिंदगी को चला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइफ के मैक्सिमम जो एग्जांपल्स होते हैं वो इनइक्वालिटी बेस्ड होते हैं। अब बात आती है
सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व भी करना सिखाऊंगा। इस साल हमें सॉल्यूशन निकालना है 3 तरीके से, ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं। एक तो निकालना है सेट फॉर्म में, एक निकालना है नंबर लाइन पर, या अगर नंबर लाइन पे नहीं निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, ग्राफ पे। We will find the solution in the form of a set, we will find the solution in the form of a number line, या we will represent the solution on a graph, जो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले ध्यान से एक बात देख लेना, एक वैल्यू होती है सपोज टाइप्स ऑफ सेट्स, ये 12th में जाकर बच्चे भूल जाते हैं। ये इसे बोलते हैं क्लोज्ड सेट, ध्यान से, A to B। इसका मतलब है आपका जो आंसर है, योर आंसर इज A से B तक, योर आंसर इज फ्रॉम A to B। जब भी क्लोज सेट आता है इसका मतलब होता है आपकी वैल्यूज जो हैं A से लेकर B तक सब है। बच्चे ने कहा नहीं समझ आया, मैंने कहा नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सपोज A ये है, B ये है, काला डॉट डार्क डॉट, और ये आपका जो आंसर है वो A से लेकर B तक कुछ भी, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, और A और B के बीच की हर वैल्यू हो सकती है। बच्चे ने कहा नहीं सर मजा नहीं आया, तो इसी को ऐसे करके लिख दो, इसे बोलते हैं ओपन सेट। ध्यान से देखना, ओपन सेट में A to B लिखा हो तो इसका मतलब होता है वैल्यू A से ज्यादा और B से कम, मींस जो हमारा आंसर है वो A नहीं है, A से थोड़ा सा ज्यादा, और B नहीं है, B से थोड़ा सा कम, A से ज्यादा और B से कम है। मतलब अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, हमारी वैल्यूज क्या है, A से B, और मेरे पास तो ये इरेजर है, ये खाली डॉट होगा, अंदर से बिल्कुल साफ, ध्यान से देख लेना, ऐसा A से B, और ये इसका मतलब है A नहीं लोगे, B नहीं लोगे, A और B के बीच की सारी वैल्यूज ले लोगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम A टू B, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B, A और B के बीच की सारी वैल्यूज। एनसीईआरटी में ओपन सेट को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे करके A से B तक, ये बात याद रख लेना। एनसीईआरटी वाला मेथड ध्यान देके चलना, इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी और बात करें। बच्चे ने कहा क्या ऐसा आंसर हो सकता है कि एक तरफ से क्लोज्ड हो और एक तरफ से ओपन हो। एनसीईआरटी की भाषा में एक तरफ से क्लोज्ड हो, दूसरी तरफ से ओपन हो, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। इसका मतलब है कि ए बी, ए ले सकते हो, बी नहीं ले सकते, ए ले सकते हो, बी नहीं ले सकते। ध्यान से देखना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी, ए या ए से ज्यादा होगी बट बी से कम होगी। एक ही और टाइप बचती है समझाने के लिए, ये वाली, ए की तरफ ओपन और बी की तरफ क्लोज्ड, मतलब ए की तरफ ओपन और बी की तरफ क्लोज्ड, क्लोज्ड को उसी तरीके से दिखाया जाता है। इस केस में क्या होगा, अगर आप नंबर लाइन पे सीखना चाहते हो तो ध्यान से, ये माइनस इंफिनिटी से ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से ये इंफिनिटी, ए की तरफ ओपन हो आप, ए की तरफ ओपन हो तो ये से लेकर बी तक, ये ए ये बी, और ये सारी वैल्यूज अगर साथ हो तो देखो, ये इस बार आंसर ए से बड़ा है और बी तक है, ए से बड़ा है और बी तक है। इज दैट क्लियर कि नहीं? क्या मैं समझा पा रहा हूं?
ये लीनियर इनइक्वालिटी के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, अभी मैंने कुछ सॉल्व करना नहीं सिखाया। सपोज लीनियर इक्वालिटी में आता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मैंने अभी बुक नहीं खोली है, 3x plus 2 is greater than equal to 1। सपोज ये आता है 3x plus 2 is greater than equal to 1। बच्चा कहेगा आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है, तो अब जरा ध्यान से देखना इसको कैसे दिखाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सर ये +2 हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। नहीं, उधर जाके माइनस नहीं होगा, हम इसको बड़ा तरीके से करेंगे। सॉल्व करना है, हमारे पास है 3x plus 2 is greater than equal to 1। जिस तरफ x होगा वो हमारी फेवरेट साइड होगी, वहां उसे हम अपना दिल दे बैठेंगे, वो हमारी फेवरेट साइड होगी। मतलब दूसरी साइड से हमें जो फेवरेट साइड है उसमें x को अकेला करना है। x तब अकेला होगा जब ये 2 मर जाए। ये 2 कब मरेगा? जब यहां से हम क्या करते हैं 2। अगर हमने यहाँ पे 2 माइनस करा है तो हमने यहाँ पे भी 2 माइनस कर दिया, LHS में भी 2 माइनस कर दिया, RHS में भी 2 माइनस कर दिया। तो अब हमारा जो आंसर हुआ 3x is greater than equal to -1। जो हमारी फेवरेट साइड है, हमारा बस मेन कर्तव्य ये है कि फेवरेट साइड पर x अकेला हो जाए। फेवरेट साइड पे x अकेला होने के लिए 3 को हटना पड़ेगा। इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो है x is greater than equal to -1/3। x is greater than equal to -1/3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा, मगर अभी ये तो नॉर्मल लेवल पे सॉल्यूशन आ गया। अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखना है तो -1/3 और उससे बड़ा, -1/3 से लेके इंफिनिटी, और क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा क्लोज्ड। इंफिनिटी कोई ले नहीं सकता, इंफिनिटी इज अ वैल्यू जो कोई नहीं ले सकता, नॉट डिफाइंड वैल्यू कोई नहीं ले सकता, और क्योंकि कोई नहीं ले सकता तो वैल्यू पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। सपोज आपसे वो बोलता है कि नंबर लाइन पे दिखाओ, तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी, मेरे बच्चों ये 0 था, यहाँ होगा -1/3, -1/3 ले सकते हैं, -1/3 या उससे बड़ा, तो ये हमारी शेडिंग हो जाएगी, ये लो लाइन ही गायब होगी। टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये और ये। बाकी जो ये वाली लाइन है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इस तरफ की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है। सेम आंसर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन अ नंबर लाइन। इसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। पास कराने में बड़ी मदद करता है ये चैप्टर। 11th क्लास में स्कोरिंग चैप्टर है, ज्यादा प्रॉब्लम वाला चैप्टर नहीं है अगर ध्यान से देखो तो। अब इस चैप्टर को अगर मैं उठाता हूं, मैं एक आधा क्वेश्चन आपको बुक से भी करा देता हूं। आ गया, वो कहता है कि देखिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सपोज ये क्वेश्चन आता है x plus x/2 plus x/3 is less than 11। एनसीईआरटी की 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रैंडमली मैंने उठा लिया। हाउ डू यू सी दिस? अब मैं इसको कैसे देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं मेरी सारा x एक तरफ है, ये एक अच्छी बात है, तो इस साइड को हमने दिल दे दिया। अब इस साइड पे सिर्फ सिंगल x रखना है, तो बच्चा कहेगा सर यहाँ तो अपॉन में 2 है, अपॉन में 3 है, तो मैं बोलूंगा बच्चे एलसीएम मत लो, आपके पास मन में एलसीएम लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? बच्चे ने कहा 6, मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, मतलब ये x plus x/2 plus x/3 इज लेस देन 11 है, तो हर टर्म को मल्टीप्लाई करो 6 से। मल्टीप्लाई करो किससे? 6 से। अब ये 6x, ये 2 1 जा, ये 2 3 जा, 3 1 जा, ये 3 2 जा, 6x plus 3x plus 2x will be less than 66। 6 और 3 9 प्लस 2 11, 11x is less than 66। इसमें वो वाला मैथ्स नहीं लगेगा कि जो चीज इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस। इसमें जो करोगे वो दोनों तरफ करोगे, दोनों तरफ सेम चीज ऐड करोगे, दोनों में से सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे।
अब x को अकेला करने के लिए इधर भी 11 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 11 से डिवाइड कर दिया। अगर लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, तो x इज लेस देन, मेरे प्यारे बच्चों, 6। द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 6, ये इसका आंसर आ गया। सेट की फॉर्म में बोला जाए तो 6 नहीं है, 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी, ये 6 नहीं लेना, इसलिए ओपन ब्रैकेट लग रहा है ये वाला। नंबर लाइन पे बात होती है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 6 नहीं लेना। तो ये सपोज 6 है, 6 पे वाइट, और 6 और 6 से छोटा, 6 या 6 से छोटा, और थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये बिल्कुल व्हाइट डॉट आता है। व्हाइट डॉट मींस 6 इंक्लूडेड नहीं है। मैंने आपको हल्का सा, बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया लीनियर इनइक्वालिटी का। जो ये लेक्चर था, इस लेक्चर में कंसेप्ट ज्यादा है। अगर दिक्कत आई हो तो एक बार और देख लेना, और जो मैंने नोट्स दिए हैं वो एक बार प्लीज 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 बना लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।